हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण साइंस की डायरी की बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में विज्ञान की डायरी हम देखने वाले हैं, सूक्ष्म शिक्षण की कंप्लीट वीडियो आपको देखना है जिससे साइंस की डायरी आप आराम से भर सकें। और यहाँ पर देखिए 5 कौशल दिए हुए हैं जिनके माध्यम से आपको अपनी डायरी कंप्लीट करने हैं। डायरी का जैसे आप अपना फर्स्ट पेज ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप अच्छे से वहाँ पर आपको इनको पढ़ लेना है जिससे आपको थोड़ा सा दिशा मिले कि आपको किस तरह से काम करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पर क्या करना है, अध्यापक कौशल आधारित पाठ योजना यहाँ पर लिखा हुआ होगा फर्स्ट पेज पर। तो कौशल का नाम आपको लिखना है प्रस्तावना, और विषय आपको विज्ञान लिख देना है, और प्रकरण क्या है अम्ल। अम्ल के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और कक्षा 7वीं आप यहाँ पे लिख देना है। अगर आप क्लास चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, बट सामान्यतः क्या होता है कि 5वीं के बाद ही अम्ल वगैरह पढ़े जाते हैं, तो आप 5वीं से ऊपर वाला ही लिखें तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्रम संख्या आपको यहाँ पर लिख देना है कि कितने प्रश्न छात्र अध्यापिका के द्वारा पूछे गए। अगर आप अध्यापक है तो यहाँ पर अध्यापक करेंगे, अध्यापिका है तो अध्यापिका ही रहने देंगे। और छात्रों की क्रिया यहाँ पर क्या रही कि क्लास के बच्चों ने क्या जवाब दिए। पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि हम बाजार से खाने के लिए क्या क्या लाते हैं, क्या क्या चीज़ें लाते हैं। तो बच्चों ने जवाब दिया फल सब्जियां मिठाई आदि हम लाते हैं बाजार से खाने के लिए। और दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापिका के द्वारा पूछा गया कि कुछ फलों के नाम बताइए, तो बच्चों ने बताया नींबू संतरा इमली सेब आदि फलों के नाम बता दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन छात्र अध्यापिका के द्वारा किया गया कि नींबू संतरा इमली का स्वाद कैसा होता है। तो सभी को पता है कि ये खट्टे होते हैं। फिर चौथा प्रश्न पूछा गया कि खट्टा किस कारण से होता है। तो अम्ल के कारण होता है, ये भी बच्चों को पता था। और पांचवा प्रश्न पूछा गया कि अम्ल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर यह हुआ कि बच्चों को अम्ल के बारे में नहीं पता है या फिर कुछ को थोड़ी थोड़ी जानकारी अम्ल के बारे में है। तो फिर यहाँ पर हमारा उद्देश्य कथन क्या हो जाता है कि आज अच्छा बच्चों, आज हम अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। सही है, तो इस तरह से आप उद्देश्य कथन यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड पेज की। तो सेकंड पेज में क्या करना है, आपको पर्यवेक्षण अनुसूची प्रस्तावना कौशल आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। सेम टू सेम दोस्तों आपकी डायरी में भी यही फॉर्मेट बना हुआ होगा जिस तरह से आप आराम से अपनी डायरी को कंप्लीट भर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौशल का घटक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्रों के उत्तरों का उपयोग, तारतम्यता, अनुपयुक्त अवधि सीमा, सहायक उपकरण व साधन का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए बारंबारता और सामान्य अच्छा बहुत अच्छा ये मूल्यांकन सूची है। यहाँ पर आप बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, वो किस तरह से आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो उस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे। हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक, आपके सहपाठी का यहाँ पर हस्ताक्षर आपको ऐड करना है। और हस्ताक्षर दल निदेशक यानी कि आपके टीम का जो नेता है, यानी कि टीम स्कूल से प्रिंसिपल सर के, उनके आपको साइन यहाँ पर करवाने हैं दल निदेशक के। थर्ड पेज पर आपको क्या करना है, अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना पेज नंबर 3 पर कौशल का नाम है व्याख्या कौशल, और यहाँ पर विषय है विज्ञान, प्रकरण है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, कक्षा 8 ले ली है। शिक्षक क्रिया यहाँ पर आ ही गया है, और छात्र क्रिया यहाँ पर हम देख रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य भी यहाँ पर हमने ऐड किया है कि कुछ हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को लेकर के श्यामपट्ट पर भी बच्चों को समझाएंगे। सबसे पहले क्या आता है, निकासात्मक प्रश्न आते हैं कि छात्राध्यापिका के द्वारा प्रश्न पूछे गए। हार्मोन का श्रावण किसके द्वारा किया जाता है। तो हार्मोन का श्रावण जो है बच्चों को पता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का श्रावण करती है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों ने इसके बारे में बहुत कम बताया या फिर नहीं बताया। तो समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर आ गया है कि बच्चों को ये सिखाना है। फिर यहाँ पर छात्राध्यापिका ने, या फिर आप छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक यहाँ पर लिख देंगे। तो परिभाषा देकर के बच्चों को समझाई, और साइड में बोर्ड पर भी परिभाषा को लिखा जिससे बच्चों ने आसानी से समझ में आया बच्चों को। इस तरह से आप थर्ड पेज अपना कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख देंगे। बोध प्रश्न पूछे गए कि अंतःस्रावी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती हैं। तो गले में। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो गलकंठ रोग होता है यहाँ पर। तो ये टॉपिक पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछे गए जिससे बच्चों को टॉपिक क्लियर हो गया। चौथे पेज में आपको यहाँ पर ऊपर लिखना है, और नीचे क्या है, पर्यवेक्षण अनुसूची प्रस्तावना कौशल चौथे पेज पर ही है ये। तो यहाँ पर ये सब भी आप यहाँ पर लिख देंगे। ज़्यादा दोस्तों मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करते हुए सेम टू सेम कॉपी कर देना है। अगर आप कुछ चेंजेस अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं बेझिझक, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। और सारी जो डायरियाँ हैं दोस्तों, मेरे चैनल पर जितनी भी डायरियाँ अवेलेबल है तो वो सभी दोस्तों कॉलेज में चेक करवाई हुई है। तो आप बेझिझक अपनी डायरी कंप्लीट करें। यहाँ पर देखिए 5वें पेज पर आपको क्या करना है, कौशल का नाम श्यामपट्ट वाला, प्रकरण विषय क्या है विज्ञान है, और प्रकरण क्या है तत्व एवं यौगिक, कक्षा 7 हमने यहाँ पर लिया है। छात्राध्यापिका क्रिया, अब देखिए BSTC वाले हैं तो वो 8वीं तक जाएंगे, और BSTC
के तो देखिए BSTC के नॉर्मली 5वीं तक रहते हैं, बट सेकेंड ईयर में 8वीं तक उनको थोड़ा सा दे दिया जाता है छूट। और सेकेंड ईयर में बीएड वाले होते हैं तो वो 10वीं तक ले सकते हैं, और फर्स्ट ईयर बीएड वाले 8वीं तक लें। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लें कि कौन सी क्लास आपको लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड का यहाँ पर आपको चित्र भी बना देना है, यानी कि ब्लैक चार्ट जो आता है वो काट करके चिपका देना है अगर आपके पास उपलब्ध है तो, और फिर आपको इस तरह से अपने डायरी को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट पेज, छठे पेज पर आ जाइए आप। छठे पेज पर यहाँ पर देखिए, छठे पेज पर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कौशल का घटक, यहाँ पर आप ऐड कर देंगे वीडियो को पॉज करके। और इधर बच्चों की मूल्यांकन की सूची आप लिख देंगे, कितने बच्चों ने अच्छा बताया, कितनों ने सामान्य रहा, कितना बहुत अच्छा रहा, तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पेज, 7वें पेज पर आपको क्या करना है, प्रश्न कौशल आ गया है और विज्ञान विषय है, चुंबक हमने प्रकरण ले लिया है, कक्षा 7 के ही ये बात हो रही है। छात्र अध्यापिका ने प्रश्न पूछ रही है, छात्र जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके अपनी डायरी को कंप्लीट कर देंगे। अब आ जाता है 8वां पेज। 8वें पेज पर आपको देखिए पर्यवेक्षण, अनुसूची, प्रस्तावना कौशल आपको दिख रहे हैं। अवलोकन सारणी में आपको क्या करना है, कौशल का घटक आपको यहाँ पर लिख देने हैं, और मूल्यांकन सूची में आपको बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो ऐड कर देना है कि बच्चों ने किस प्रकार से जवाब दिए, कितने बच्चों ने सही दिया, कितने ने अच्छा दिया, कितनों ने बहुत अच्छा दिया, तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना, 90वें पेज पर आ गए हैं हम। कौशल का नाम है पुनर्बलन, और विज्ञान की बात कर रहे हैं, प्रकरण है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, 8वीं क्लास की यहाँ पर बात हो रही है। तो औटू ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ स्थित है, तो गले में। पुनर्बलन क्या था, अच्छा था। सेकंड क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो गलकंड रोग हो जाता है। पुनर्बलन क्या था वह। और प्रश्न 3 है, गलकंड रोग के कारण क्या होता है, तो गले में सूजन आ जाती है। बहुत अच्छा बच्चों ने बताया, यहाँ पर शिक्षक के द्वारा पुनर्बलन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस तरह से सारे प्रश्न आप अपने डायरी में ऐड कर देंगे और आपके सारे पेज आप भर लेंगे। 10वें पेज में भी आपको अवलोकन सारणी बनी हुई होगी, आपके पूरा फॉर्मेट तैयार होगा, बस आपको यहाँ पर लिखना है। तो कौशल का घटक आप यहाँ पर लिख देंगे, 5 घटक आपको ऐड कर देने हैं अपने डायरी में। वीडियो को पॉज करके आप अपने डायरी में आराम से ऐड कर देंगे। पेज नंबर 11 पे आप आ गए हैं। यहाँ पर कौशल का नाम आपको प्रस्तावना लिख देना है, और विज्ञान आपको लिख देना है, प्रकरण पौधे के भाग लिख देने हैं, कक्षा 6 की यहाँ पर बात की जा रही है। क्रम संख्या आप ऐड कर देंगे, प्रश्नों की क्रम संख्या, और छात्र अध्यापिका का कथन आप यहाँ पर ऐड कर देंगे कि क्या प्रश्न पूछे गए और छात्रों की क्या क्रिया रही है, तो वो भी आप ऐड कर देंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो जल, वायु, भोजन आदि। तो यहाँ पर बच्चों ने जवाब दिया, क्योंकि ये नॉर्मल जो बातें होती है वो बच्चों को पहले से पता होती है, और फिर उन्हीं को आधार बनाते हुए बच्चों को सिखाया जाना है, तो वो होता है सूक्ष्म शिक्षण। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि बच्चे को कितना ज्ञान है, कितना आता है, तो उन्हीं को दोस्तों आधार बनाते हुए बच्चे को नई चीज़ें सिखाना, तो उसे सूक्ष्म शिक्षण में गिना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, वायु या ऑक्सीजन मनुष्य को कहाँ से प्राप्त होती है, तो पेड़ पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो ये सब नॉर्मल बातें होती हैं जो सभी को पता होती है, बच्चों को भी ज़्यादातर को पता होती है। पेड़ पौधों से हमें और क्या क्या प्राप्त होता है, तो फूल, फल, पत्तियाँ, लकड़ियाँ आदि। प्रश्न 4 है, फूल, फल और पत्तियां पौधे के क्या हैं, तो पौधे के भाग हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पौधे के भागों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि ज़्यादा उन्हें नॉलेज नहीं है, कुछ कुछ भागों के बारे में ही पता है। तो उसी को टॉपिक यहाँ पर हमने बनाते हुए उद्देश्य कथन दे दिया है कि अच्छा बच्चों, आज हम पौधे के भाग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और पौधे के सभी भागों को जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप 12वें पेज पर पहुंच चुके हैं। 12वें पेज पर आपको इस तरह से सारणी बनी हुई दिख रही होगी, वहां पर आप पूरे कौशल के घटक यहाँ पर ऐड कर देंगे वीडियो को पॉज करके। तो अब चलते हैं 13वें पेज पर। 13वें पेज में व्याख्या कौशल है, रासायनिक समीकरण क्या है, प्रकरण है आपका, और विज्ञान आप यहाँ लिख देंगे, क्लास 7 लिख देंगे। शिक्षक क्रिया आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, छात्र क्रिया यहाँ पे सेम टू सेम आपको अपनी डायरी में कॉपी यहाँ पर कर देना है। विकासात्मक प्रश्न पूछे गए, छात्र अध्यापिका का कथन, परिभाषा देकर के छात्र अध्यापिका ने यहाँ पर समझाया। अगर आप अध्यापक हैं तो अध्यापक आप वहाँ पर लिख देंगे डायरी में, बॉयज़ के लिए अध्यापक और गर्ल्स के लिए अध्यापिका। तो ये सब नॉर्मल बातें हैं जो आपको अच्छी तरह से पता है। बोध प्रश्न, यानी कि टॉपिक कंप्लीट करने के बाद बोध प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। तो प्रश्न संख्या 1 क्या है, रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ क्या लिखा जाता है, तो क्रियाकारक लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 2 क्या है
कि अभिकारक व उत्पाद में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर करना क्या कहलाता है? तो समीकरण का संतुलन कहलाता है। पर्यवेक्षक सूची प्रस्तावना कौशल आ गया है। कौशल के घटक आप वीडियो को पॉज करके आराम से ऐड कर देंगे। और इस तरह से दोस्तों आपकी अपनी डायरी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, मूल्यांकन सूची में अपनी जिस क्लास का आप मूल्यांकन यहाँ पर कर रहे हैं उसके बच्चों का मूल्यांकन करना है कि कितने बच्चों का सामान्य उत्तर रहा, यहाँ पर कितने बच्चों का यहाँ पर सामान्य उत्तर रहा, कितनों ने बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। सही है। इस तरह से आप अपने इस डायरी को, सूक्ष्म शिक्षण की विज्ञान की डायरी को कंप्लीट कर देंगे। और अगर वीडियो की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आपको दिखती है, वैसे तो दोस्तों फुल क्वालिटी में अपलोडेड है, बट फिर भी आपको कुछ क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर PDF का लिंक मैंने डाल दिया है, जहाँ से आप PDF आराम से फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक जरूर करें वीडियो को और अपने सभी BSTC B.Ed फ्रेंड्स में शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।